काई कबीले के सरदार हैं। न जाने कितने दुश्मनों को घुटने टिकवाए हैं। इंतहाई बहादुर। जवाब नहीं उनका। हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है। मैं अगर हजारों साल इन काफिरों का खून न बहा दूं, लेकिन अब धुंध छट चुकी है। शेर मैदान में आ चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा ओलफ और उस्मान के दरमियान लड़ाई जारी थी। ओलफ ने कहा था मेरी आग तुम्हें जला देगी उस्मान, तो उस्मान ने कहा था पता नहीं किसके खिदमतगार हो, लेकिन जब भी तुम्हारा सामना मेरे से होगा तो मैं तुम्हारी जड़ें उखाड़ दूंगा। फिर उन दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था। इस किस्त के आगाज में ओलफ कहता है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा उस्मान, तो उस्मान कहता है तुम मेरी दाढ़ी का बाल तक नहीं नोच सकते। फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं, तो लड़ाई के दौरान उस्मान का बाजू जख्मी हो जाता है और सिपाही भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान कौनूर ओफिलिया को अपने साथ लेकर भाग जाता है। दूसरी जानिब कौंतानोस तीर को तोड़ते हुए कहता है क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब तुम्हें मरना होगा। औकतम साहब शदीद गुस्से में कहते हैं अगर मैंने तुम पर तीर चलवाना होता तो अपनी तलवार मयान से बाहर ना निकालता, और ये कहते हुए अपनी तलवार से हमला करने वाले होते हैं कि तुर्गत उन दोनों को रोक लेता है और कौंतानोस से कहता है तुम इंसाफ हासिल करना चाहते हो तो उस्मान साहब का इंतजार करना होगा। और फिर औकतम साहब से कहता है आप भी बेसब्री से काम मत लीजिए। तो औकतम साहब कहते हैं अगर किसी ने हद पार की है तो वो ये काफिर है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो तुर्गत उन्हें रोक लेता है और औकतम साहब से कहता है ये मामला सुकून से हल किया जाएगा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे और तीर चला रहे हैं। फिर तुर्गत कहता है आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। बियंदर भी कहता है ऐसा मत करें, उस्मान साहब कहाँ हैं। दूसरी जानिब लड़ाई जारी होती है कि इतने में एक तीर आकर जमीन पर लगता है, तो कमांडर रिमोस मैदान में आ जाता है और कहता है शहंशाह आपका इंतजार कर रहे हैं, जो नहीं रुका मुझे उसकी लाश ले जानी पड़ेगी। दूसरी तरफ तुर्गत औकतम साहब से कहता है इंसाफ पर भरोसा किए बगैर वक्त से पहले ही तलवार उठा ली तो बागी किरात पाएंगे। कि इतने में कबीले का ढोल बजता है। बुरान और जरगुदाई सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं और बुरान घोड़े से उतरकर तुर्गत साहब को बताता है कि कबीला सिपाहियों के घेरे में है। तो तुर्गत औकतम साहब से कहता है आप उस्मान साहब के इंसाफ पर भरोसा कीजिए और अपने सिपाहियों से कहें कि वो अपनी तलवारें मयान में रख दें। तो बेंगे खातून कहती है आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं, मुझे उस्मान के किसी भी फैसले पर यकीन नहीं। तो औराज कहता है हम काफिरों की बात पर भरोसा करने वाले नहीं हैं, बस हुक्म कीजिए। औकतम साहब हम सिपाहियों के साथ खड़े होंगे। तो तुर्गत शदीद गुस्से में कहता है औराज बे क्या आप भाई को भाई के हाथों कत्ल करवाना चाहते हैं। और फिर औकतम साहब से कहता है मामलात के मजीद बिगड़ने से कबल खुद को हवाले कर दीजिए। ये सुनकर औकतम साहब काफी गुस्से में होते हैं। दूसरी जानिब महल में ओलफ कहता है तुम किसके साथ हो। तो कमांडर रिमोस कहता है मैं सिर्फ रोम के साथ हूँ। तो ओलफ कहता है ओफिलिया ने शहंशाह को कत्ल करने की कोशिश की और उस्मान उसके फरार होने का सबब बना। अगर तुमने उस्मान को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ साथ तुम भी मरोगे। तो चंद सिपाही ओलफ को घेर लेते हैं और कमांडर रिमोस उस्मान से कहता है रोम को एक बार फिर बचाने के लिए तशरीफ आवरी पर खुशामदीद, शहंशाह आपके मुंतजिर हैं। तो उस्मान कहता है शहंशाह से मुलाकात के लिए चलते हैं। तो ओलफ कहता है क्या शहंशाह फरमान जारी करने की हालत में है, तुम क्या खेल खेल रहे हो कमांडर। ओफिलिया और सार्किस भाग गए। तो उस्मान कहता है इंसाफ करने वाले तुम कौन होते हो। तो ओलफ कहता है गद्दारों को बचाने वाले शख्स के दम पर उछल कूद रहे हो। फिर उस्मान कहता है खामुखा कुल्हाड़ा उठाए फिरने वाले शख्स के लिए तुम बहुत बहादुर हो, अगर तुम्हारी अकड़ न टूटी तो सर जरूर टूट जाएगा। फिर उस्मान शहंशाह से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। तो कमांडर रिमोस ओलफ को भी आने का हुक्म देता है। दूसरी जानिब बियंदर बे औकतम साहब से कहता है आपके एक इशारे पर सब मारे जाएंगे, हम आपके साथ हैं, खुद को हवाले कर दें। फिर औकतम साहब सिपाहियों को तलवारें नीचे करने का हुक्म देते हैं। ये सुनकर कौंतानोस खुश हो रहा होता है और अपने सिपाहियों को भी तलवारें नीचे करने का हुक्म देता है। फिर बेंगे खातून औकतम साहब से गुस्से में कहती है ऐसा मत करें, आज कबीले में सोना रखने वाला कल आपकी गर्दन में फंदा डाल देगा। फिर औकतम साहब अपनी तलवार म्यान में डाल देते हैं और अपनी तलवार को तुर्गत के हवाले करते हुए कहते हैं जो आपका हुक्म तुर्गत बे, अपने कबीले की सलामती के लिए मैं अपने आप को उस्मान साहब की अदालत के हवाले करता हूँ। तो तुर्गत कहता है हम पर भरोसा कीजिए। दूसरी
तरफ ओलफ और उस्मान शहंशाह से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो ओलफ कहता है, तुम ओफिलिया के फरार होने की वजह बने हो। शहंशाह मुझसे तुम्हारा सर तलब करेंगे जलाद। तो उस्मान कहता है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो ये मैं पता लगा लूंगा, तब पता चल जाएगा जलाद कौन है और कुर्बान कौन। फिर ओलफ कहता है, तुमने शहंशाह को कत्ल करवाना चाहा, शहंशाह को सब पता है, आज तुम्हारी मौत का फरमान साबित होगा। तो उस्मान कहता है, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें कोई खौफ नजर आ रहा है? मेरा फैसला अल्लाह लिख चुका है। फिर कमांडर रिमोस कहता है, शहंशाह आपके मुंतजिर हैं, और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। इधर कोनूर और ओफिलिया चुपके से भाग रहे होते हैं। तो ओफिलिया सार्किस से कहती है, वो मदद करने वाला आदमी क्या सरदार उस्मान था? तो कोनूर कहता है, जी हाँ। फिर एक सिपाही उन पर तीर मारने लगता है तो दोनों रास्ते से हट जाते हैं और फिर कोनूर खंजर फेंक कर उसे मार देता है। फिर कोनूर शहजादी ओफिलिया को कहता है, सब ठीक हो जाएगा। ओफिलिया कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वहाँ पर चंद सिपाही आ जाते हैं, उन्हें देखकर ये दोनों भागने लगते हैं। इसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान शहंशाह से कहता है, मैंने कहा था मोहतात रहें। तो शहंशाह कहता है, मुझ पर मेरी बेटी हमला आवर हुई और कितना मोहतात रहूं। फिर ओलफ कहता है, ओफिलिया के भागने की वजह उस्मान बना है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। तो उस्मान कहता है, ओफिलिया की मौत मेरे हाथों होगी, लेकिन पहले उसे मुंह खोलना होगा और मेरी सरजमीनों पर मौजूद फरीक के बारे में बताना होगा। ओलफ फरीक का नाम सुनकर हैरान होता है। इतने में शहंशाह खड़े होकर उस्मान साहब और ओलफ से पूछते हैं, महल में किसी को भी मुझे जहर दिए जाने का इल्म नहीं था, तो आपको कैसे पता चला? तो उस्मान कहता है, मुझे पता लगने की वजह से आप बखैरियत हैं, तफ्तीश मत कीजिए। और ओलफ कहता है, मैं तो ऐसा सोचने वाले को भी सलीब पर चढ़ा दूं, और महल पर लगने वाली नजर सिर्फ तख्त की लालची होती है। वो आंख निकाल कर ओदीन के कदमों में रख देता हूँ। ये सुनते ही उस्मान के जहन में वो मंजर आता है जब सांतोस की आंखें निकाल कर उसे मार दिया गया था। फिर शहंशाह बैठकर ओलफ से कहता है, तुम्हारा मतलब ये है कि पहले उस्मान ने जहर दिया और फिर खुद ही इलाज किया, और फरीक और ओफिलिया के बारे में भी जासूसों से पता चला है? तो उस्मान कहता है, नहीं, बल्कि कांतानोज ने बताया। ओफिलिया ने फरीक नामी जहरीली नागिन को हमारी जमीनों में लाकानूनियत फैलाने के लिए भेजा है। पहले वो इस बारे में बताएगी, मगर ओलफ उसे मारना चाहता है। तो फिर शहंशाह कहता है, आप पर और मुझ पर हमला करने वाली मेरी बेटी है। तख्त के मामलात में रहमदिली नहीं की जाती, बल्कि देखते ही मार दिया जाता है। तो उस्मान कहता है, मुझे जवाब दिए बगैर कोई नहीं मरेगा। आपकी जमीनों का फितना मेरी जमीनों तक पहुंचा है। शहंशाह कहता है, फरीक आपकी जमीनों पर मौजूद है, ओफिलिया भी वहीं जाएगी, मैं उसे मार दूंगा, मेरे और मेरी बेटी के दरमियान मत आइएगा। तो उस्मान कहता है, मेरी जमीनें मेरे मसले में अपनी मतलूबा चीज हासिल करके आपकी बेटी आपके हवाले कर दूंगा। फिर उस्मान कुमराल अब्दाल के साथ वापस चला जाता है। दूसरी जानिब जुर्गुदाई एक संदूक खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के मौजूद होते हैं। जुर्गुदाई हैरान होकर ऊंची आवाज में कहता है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी सुन नहीं पा रहा होता। तो बुरान कहता है, ये रूमी सोना है, लेकिन जुर्गुदाई समझ नहीं पाता। तो बुरान सिपाहियों से कहता है, यानी शहर तक बगैर रुके पहुंचना है। फिर बुरान जुर्गुदाई को लेकर आगे बढ़ जाता है।